हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। और आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एडमिशन के बारे में। सॉरी, एडमिशन नहीं बोलते उसको, रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप बोलते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। जो भी सारे आप लोगों के कन्फ्यूजन्स है आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे कॉल आ रहे हैं मेरे दोस्तों का और बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं आप सभी यूट्यूब जो मेरे ऑडियंस हो उनसे। बीएड रजिस्ट्रेशन का जो ये फॉर्म फिलअप करना है, ये फिर से दोबारा करना पड़ेगा क्या सेकेंड ईयर में? तो हाँ, रजिस्ट्रेशन एक बार होता है पर फॉर्म फिलअप एग्जामिनेशन से पहले 2 बार होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का अभी एग्ज़ाम देंगे तो फर्स्ट ईयर का अभी फॉर्म फिलअप करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप बोलते हैं। तो सेकेंड ईयर का आप एग्जामिनेशन देने वाले हो तो सेकेंड ईयर का भी फॉर्म फिलअप आपको करना होगा। पर रजिस्ट्रेशन जीयू के अंडर में जो भी करते हो वो एक बार ही होता है। जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन किया था बैचलर्स ग्रेजुएशन का टाइम, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पर आपने नया कोर्स में एडमिशन लिया है तो उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस कोर्स का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अब हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन भी किए और फॉर्म फिलअप भी किए हैं, तो उसका अप्लाई प्रोसेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और जिस वीडियो के ऊपर आपने क्वेश्चन मतलब क्वेरीज है आप लोगों का, तो सेकंड क्वेश्चन है कि आप सभी ने पूछा जो सेशन है हम उसमें क्या सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑप्शंस तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी दिए गए हैं उसको ही सिलेक्ट करना, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा अलग है कि क्या बताऊँ मैं आप सभी को। मैं खुद उसका भुगी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ उसके अंडर ही। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऐसा करता है, उसका पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। देखो, अभी ग्रेजुएशन करके तो बच्चे बीएड करने नहीं आते, मास्टर्स भी करके आते हैं। जैसे एमएससी, एमए, एमकॉम करके भी बहुत लोग आए हैं हमारे, मतलब जो सीनियर्स है वो भी है मतलब बीएड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ऑप्शंस में क्या सिलेक्ट करें। मास्टर्स का तो ऑप्शन है नहीं, उन्होंने मास्टर्स करके अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है बीएड में। तो अभी आप लोगों को सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, और देना है आप लोगों का ग्रेजुएशन का ही सब कुछ देना। फिर डिग्री जब मार्कशीट मांगता है आप सभी को 10th एडमिट और गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी आपको सर्टिफिकेट देने के लिए बोला जाता है ना, तो आप आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हो, 10th का एडमिट दे सकते हो। पर जब डिग्री मार्कशीट मांगता है तो डिग्री मार्कशीट ही देना। आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत रहना, क्योंकि डिग्री मार्कशीट के जगह अगर आप लोग पीजी का मार्कशीट देते हो तो शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, लिखा हुआ है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से वही फॉर्मेट दिया है। तो आप लोगों को उसको ही फॉलो कीजिएगा। और मास्टर्स के बारे में अगर अपडेट होता है, अगर कुछ भी करेक्शन का विंडो आता है तो मैं इन्फॉर्म करूँगी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि करेक्शन विंडो आया है, आप लोग मास्टर्स का भी फिलअप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो अभी तक तो नहीं आया तो आप लोग ग्रेजुएशन का ही डालो, ठीक है। सेशन का मैं बता देती हूँ, 2022-23 करके कोई सेशन है नहीं फर्स्ट ईयर के लिए। तो आपको 2022 अगस्त से दिसंबर का जो सेशन है वही सिलेक्ट करना है आप सभी को। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुतों ने पूछा है, फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर जो है आपका ऑटोमेटिकली आता है। तो मेरा जो फीस स्ट्रक्चर है ऑलरेडी जीयू रजिस्टर्ड और मैं जीयू के अंडर ही पढ़ती थी, तो मेरा आया है 250 फीस और 1060 कुछ आया है। ऐसे करके मेरा 1310 रुपीज़ का एक मतलब प्रिंट आउट में आया है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि उसका पैसा ऐड नहीं हुआ है, मतलब वो आउट ऑफ असम से पढ़ी है, डोमिसाइल स्टेट उनका असम है, पर उसका आउट ऑफ असम मतलब नेहू में पढ़ा है, तो उसका क्या होता है पैसा उनका 11,000 एंड प्लस उसका नहीं ऐड हुआ है। मतलब क्या उसको कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ प्रॉब्लम हुआ, करेक्शन करना पड़ेगा क्या उसका, डर गई है वो। तो इसका मतलब आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपका फॉर्म में आया है, आपने तो पूरा सिलेक्ट किया है, अपना पूरा करेक्शन दिया है, आपका बेस्ट नॉलेज जो भी है उसमें सब कुछ डाला है, तो इसी हिसाब से बात करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा भी है आपने सबमिट किया है उसी रख दो, प्रिंट आउट निकालो, फिर उसमें साइन करो, टीचर्स के पास, प्रिंसिपल के पास दे दो, ठीक है। और आपका जो भी पैसा है वही पेमेंट करो। पर बात यह है कि आपको अभी करना क्या है। आप तो बाहर नेहू से पढ़ के आए हो, अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में हो, तो आपको तो 11,000 प्लस पेमेंट करना था, आपका तो नहीं आया। तो इसके लिए आपको करना है, जो भी कॉलेज से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पेपर में कुछ खराबी है, आपने गलत फिलअप किया है, रजिस्ट्रेशन में फॉर्म फिलअप गलत किया है, तो आपको कॉलेज से बुलाया जाएगा
फिर नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी से आपको मैसेज आएगा या फिर आपके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा जो लोग ऐसे सेम प्रोसेस में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो ये है बात। और बात ये है कि आपको 11,000 क्यों ऐड नहीं हुए, एक रीज़न हो सकता है कि आपका डोमिसाइल स्टेट ही असम के है, आप असम से ही हो और बाहर से पढ़ने गए थे, ठीक है। और जो डोमिसाइल स्टेट बाहर के है, जैसे मणिपुर से है, परे भी है मणिपुर से, शिलोंग से, और अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आए हैं बीएड करने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आपको पेमेंट करना होगा, फुल पेमेंट, मतलब पूरा पैसा पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये हो सकता है मतलब रीज़न। और एक क्वेश्चन था आप सभी का लॉगिन के बारे में। तो लॉगिन करते टाइम बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि क्रिएट लॉगिन का ऑप्शन देख के थोड़ा डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले अगर जियो रजिस्टर्ड आप लोगों ने जियो का लॉगिन किया हुआ है तो आपने वही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको भूल भी गए हो तो आप फिर से क्रिएट लॉगिन में कर सकते हो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप सब लोग निश्चिंत रहे कि आपका कुछ भी ख़राब नहीं होगा, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन मतलब गायब नहीं होगा, जो भी आप करते हो ठीक ही रहेगा। क्योंकि देखो लॉगिन करने से मतलब ऐसा होता है, जो आपका डिटेल्स था पहले अगर भूल गए थे, क्रिएट लॉगिन करने से आपका मतलब पूरा पेज आपको फिर से फिलअप करना होता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जियो में फिर से रजिस्टर करें फिर से पेमेंट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। आप आराम से क्रिएट लॉगिन कर सकते हो, नया पेज एक क्रिएट कर सकते हो, लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और सारे कुछ क्वेश्चन है तो पुट कर जल्दी से कमेंट करो। तो अभी के लिए बाय बाय।